हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में देखिए इस स्वेटर के साथ जो है ये कैप बनाना बता रही हूँ। बहुत ही प्यारी ये कैप बनी है। थोड़े से मैंने इसमें क्रिएटिविटी करी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे कान जो है वो बना लिए हैं और ये जो है बच्चों को पहना के बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। इस कार्डिगन को जो है मैंने बनाना बता दिया है और इस कार्डिगन से रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें मैंने पैटर्न को और पूरी कार्डिगन स्वेटर को बताया हुआ है बनाना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज की वीडियो में हम इसके साथ ये कैप बनाने जा रहे हैं। तो साइज वही है 1.5 से 3.5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें ये साइज फिट आएगा और बहुत प्यारी सिंपल तरीके से मैंने ये कैप बनाई है। एडजस्टेबल है, ये देखिए ये इसका बैक पोर्शन है। बैक भी मैंने पूरा भरा हुआ डिज़ाइन से बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, ये सिंपल पीछे से भी नज़र आएगा। देखिए इसमें जो ये है मैंने कान बनाए हैं, ये सामने से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और पीछे से भी। देखिए जब बच्चा इसे पहनेगा तो बहुत ही अलग सी इसकी लुक आएगी। तो ये देखिए ये फ्रंट से इसमें मैंने अलग से देखिए जो है ये डोरी बना के जो है मैंने नीचे से डाला है। एडजस्टेबल है, लूज़ करना लूज़ हो सकता है और अगर आपको फिटिंग चाहिए इसकी तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर कैप जो है ये बनके तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं अब इसे मैंने कैसे बनाया है। तो इस कैप को बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने डबल फंदे जो है कास्ट ऑन करने हैं 92। यहाँ पे मैंने 92 कास्ट ऑन किए हुए हैं डबल स्टिचेस इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये छोटा सा बॉर्डर जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने ये 4 लाइंस का गाटर स्टिचेस का ये बॉर्डर तैयार किया है। और ये बॉर्डर वैसे ही बनाया जैसे हमने जो है स्वेटर पे बनाया हुआ है। और उसके बाद देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमने क्या करना है, जो बीच के 80 फंदे हैं उनके ऊपर जो है पैटर्न को अप्लाई कर देना है। पैटर्न जो है ये मैंने पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने स्वेटर बनाना बताया उसमें ये जो है पैटर्न मैंने बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो में जो है इसको सीख सकते हैं। और देखिए ये किस तरीके से बनाया है। बीच के 80 फंदों पर बिल्कुल बीचों बीच जो 92 के बिल्कुल बीचों बीच जो 80 फंदे हैं उन पर ये पैटर्न बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फंदों का डिज़ाइन है, सॉरी 10 फंदों का डिज़ाइन है और 10 ही सिलाई का डिज़ाइन है। तो ये 2 बार मैंने इस तरीके से बिल्कुल बीच के 80 फंदों पर बनाया हुआ है और बच गए हमारे 12 फंदे। तो 6 यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने, 6 यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये बॉर्डर मैं इस तरीके से ही बनाते चले जा रही हूँ जैसे हमने शुरू में जो है ये बॉर्डर बनाया है। दोनों तरफ से हमने इन फंदों को जो है सीधा सीधा बनाते हुए जाना है और बीच में जो फ्रंट साइड है उस पर डिज़ाइन डालते जाएंगे और ये हमारी रॉन्ग साइड इस तरीके से बनती जाएगी। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल और इजी मेथड था, इसलिए मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो स्टिचेस कास्ट ऑन कीजिए 92 और उसके ऊपर बॉर्डर बनाइए। उसके ऊपर 6 फंदे यहाँ पे हम बॉर्डर बनाते जाएंगे साइड बॉर्डर, और यहाँ पे 6 फंदों पर साइड बॉर्डर बनाते जाएंगे। बीच के 80 फंदों पर हम ये डिज़ाइन 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी रॉन्ग साइड पे सिलाई खत्म हुई है, अब मैं फ्रंट साइड पे हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है फंदों को किया हुआ है डिवाइड, मैंने मार्कर यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये मैंने क्यों लगाए हैं और कैसे लगाए ये बताती हूँ। तो देखिए कैसे लगाए हैं ये मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए 6 फंदे ये वाले बॉर्डर वाले हैं। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यहाँ से यहाँ ये मेरे पास 20 फंदे हैं, 6 बॉर्डर वाले और 20 ये बीच वाले। तो उसके बाद मैंने एक मार्कर लगाया है ठीक इस तरीके से। यहाँ पे भी यहाँ पे 26 फंदों के बाद मैंने एक मार्कर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे 26 फंदे हैं और यहाँ पे 26 फंदे हैं। और अब देखिए यहाँ पे मैंने 17 फंदे के बाद यहाँ पे जो है 17 फंदे लिए हैं, उसके बाद एक मार्कर लगाया हुआ है ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे 17 फंदे रखे हुए हैं, उसके बाद मार्कर लगाया हुआ है ये। और यहाँ पे 2 4 6 फंदे हमारे बीच में छूट जाते हैं। तो अब देखिए जो हमने ये 17 फंदे रखे हुए हैं यहाँ पे इन 26 फंदों के अंदर यहाँ पे हम जो है कान का शेप बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अब हम पहले कान की शेप यहाँ पे बनाएंगे दोनों जगह पर। तो मैं एक जगह पर आपको बिल्कुल डिटेल से बताती हूँ और वैसे ही आपको देख के जो है दूसरी साइड भी बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली सिलाई हम यहाँ पे, ये धागा ये जो लगा हुआ है इसे हम यहीं पे रहने देंगे और ये 26 फंदे हम कर लेंगे स्लिप। तो अब हम दूसरा धागा वहाँ पे अटैच कर लेंगे जहाँ पे हमने कान बनाना शुरू करना है 17 फंदों पे। तो ये धागा हम नहीं काटेंगे, अगर आपके पास धागा नहीं तो इसे काटना पड़ेगा और फिर वहाँ पे आप इसे जोड़ के कान बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये 26 फंदे जो हैं हम इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। ये हम जो है कान बनाने के बाद जो है बुनेंगे। तो अब पहले मैं यहाँ पे कान बनाऊंगी 17 फंदों पे, फिर यहाँ पे बनाऊंगी। और अब देखिए ये जो 17 फंदे हैं ये हमें पता है, ये इन 17 फंदों पर हमने जो है कान बनाना शुरू करना है। तो अब जो है यहाँ पे हम मार्कर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लगा के रखना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा धागा जोड़ लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने जो है धागा ले लिया है। आप यहाँ पे इसे बनाना शुरू करें और देखिए यहाँ पे अब हम किस तरीके से, अब ये यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ जो हैं आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने जो है ये यहाँ पे कान का डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम पहला जो फंदा है उसे कर लिया करेंगे स्लिप। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लिया करेंगे। अब आगे 2 फंदों पर हम इस तरीके से दोनों फंदों को स्लिप करेंगे और इस तरीके से बैक लूप से 2 का 1 ऐसे कर लिया करेंगे। अब हम यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं, हल्की सी गांठ लगाइएगा ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे हम बीच के जो फंदे हैं वो सीधे बुनेंगे और लास्ट के जो 3 फंदे हैं वहाँ पे ध्यान से देखना है आपने। तो ये देखिए ये मार्कर से ठीक पहले 3 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 का 1 फ्रंट लूप से करना है ऐसे, और लास्ट वाला जो फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम मुड़ जाते हैं और रॉन्ग साइड पे अब हमने देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया करना है और सारे फंदे हम उल्टे बुन लिया करेंगे। तो ये कितने फंदे होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 2 फंदे जो है हमने फ्रंट साइड पे जो है शुरू में और एंड पे जो है वो डिक्रीज करे थे। तो अब हम मुड़ जाएंगे यहाँ पे फ्रंट साइड की ओर। अब फिर से हमने जैसे पहले फ्रंट साइड पे किया वैसे ही करेंगे। तो पहला फंदा करेंगे हम ऐसे स्लिप, उसके बाद 2 फंदों को करेंगे ऐसे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1। तो ये ऐसे ही हम शुरू में 1 फंदा डिक्रीज करते जाएंगे और बीच में देखिए सीधे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 फंदे, ये मार्कर से 3 फंदे पहले ये देखिए 2 का 1 करेंगे हम और जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम बुनेंगे सीधा। तो अब फिर से मुड़ जाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे और अब देखिए 2 फंदे और डिक्रीज हो जाएंगे। तो 15 फंदे थे पहले, अब 13 फंदे रह जाएंगे। तो 1 फंदा स्लिप करने के बाद 12 फंदे हम और ऐसे उल्टे बुनेंगे। तो उल्टी साइड पे हमने फंदे डिक्रीज नहीं किए हैं, हमने दोनों साइड फंदे फ्रंट साइड पे डिक्रीज किए हैं। तो अब फिर से देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने आपको बता दी है। बस इसी तरीके से हमने जो है जब तक हमारा 1 फंदा नहीं रह जाता है तब तक हमने डिक्रीज करते जाना है। तो पहले एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 1 फंदा ऐसे स्लिप, फिर 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे, स्लिप स्लिप निट 2 टुगेदर ऐसे K2 करेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3
4 5 6 7 7 फंदे सीधे बुनने के बाद एंड में 3 फंदे रह जाएंगे, तो 2 पे हमने इस तरीके से एक फंदा डिक्रीज कर देना है, 2 का 1 करना है, लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर से मुड़ जाएंगे फ्रंट साइड पे। और अब यहाँ पे जो है एक फंदा स्लिप करके हम अब सारे फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे। ऐसे तो ये 6 लाइंस मैंने आपको बता दी है। ये मार्कर अब जो है मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब थोड़ी सी लेंथ ऊपर को आ गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे भी जब हम पहुँचेंगे तो ये मार्कर हम निकाल देंगे, अब हमें मार्कर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इसी तरीके से हम ये फंदे जो हैं डिक्रीज़ करते जाएंगे और ये बिल्कुल ट्राइंगल शेप में आ जाएगा, त्रिकोना शेप आ जाएगा ऊपर तक। अब देखेंगे जब 5 फंदे हमारे रह जाएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए एक फंदा स्लिप किया और यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे हम, ऐसे 3 का 1 कर देंगे तो 2 फंदे इस तरीके से यहाँ पे कम हो जाएंगे। फिर जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, तो 5 से 3 फंदे ऐसे कर लेने हैं। उसके बाद रॉन्ग साइड एक फंदा स्लिप और 2 फंदे उल्टे ऐसे बुन लिए। उसके बाद फिर से फ्रंट साइड की ओर अब हम फिर से 3 का 1 कर देंगे, तो 2 शुरू के सीधे स्लिप करेंगे, तीसरा बुनेंगे और इनको फिर इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो ये हमारे जो है अब 17 फंदों से जो है हमने ऐसे डिक्रीज करते करते जो है ये शेप बना ली है और यहाँ पे ये एक फंदा हमारे पास बचा है। अब देखिए हमने वापस जो है अब 1 से 17 फंदे वापस बनाने हैं और बैक साइड जो है कान का वो बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, अब हमने जैसे फ्रंट साइड पे दोनों साइड जो है एक एक फंदा डिक्रीज किया है, अब हम फ्रंट साइड पे दोनों साइड से जो है अब फंदों को उठाना शुरू करेंगे। तो अब ये जो है हमने फ्रंट साइड की तरफ से बनाई थी 3 का 1, तो अब हम इसे पहले उल्टा बुन लेते हैं। ये हम उल्टा बुन ले रहे हैं। अब फ्रंट साइड पे मुड़ेंगे हम। अब यहाँ से देखिए अब हमने जो ये हमारे पास साइड में स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें हमने उठाना है। तो ये देखिए ये हम फ्रंट साइड से उठाएंगे। अब तो हमने फ्रंट साइड पे ही डिक्रीज किया है, फ्रंट साइड से ही उठाएंगे। तो ये जो फंदा है इसका नेक्स्ट जो फंदा है वो उठाएंगे हम। तो ये पहला जो फंदा है ये छोड़ देंगे हम, ये वाला नहीं बुनेंगे जो पहला है जिस पर हमारा ये लूप निकला हुआ है। इसके नेक्स्ट वाला जो है इसे हम उठाएंगे। तो ये साइड से देखिए बिल्कुल विजिबल रहते हैं, आप यहाँ से उठा सकते हैं ऐसे। तो ये जो है ये मैंने इस तरीके से उठा लिया। अब ये मैं सीधा बुन रही हूँ, ये वाला मेन जो फंदा है इसे भी बुनना है और इसके बाद यहाँ से भी सेम वही फंदा हम ये फंदा उठा रहे हैं और इस तरीके से। अब 1 से हमारे 3 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे, तीनों फंदे हमने बुन लेने हैं। पहला फंदा स्लिप ही कर रही हूँ मैं सारी साइड से, 1 फंदा स्लिप, 2 फंदे उल्टे ऐसे। अब फिर से मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड पे। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट जो फंदा है वो है ये वाला, तो ये वाला उठा लेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे। तो जब हम फंदा ये उठा रहे हैं तो हम इसे बुन रहे हैं। देखिए पहला फंदा अब हम यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहे हैं। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे तो 4 फंदे हो गए। अब यहाँ पे एंड पे आके फिर से हम उसी जगह से फंदे को उठाएंगे ऐसे। तो ये हमारे जो है 5 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड पे 1 फंदा स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड पे 1 फंदा हम स्लिप कर लिया करेंगे पहला वाला, और उसके बाद आगे वाले हम उल्टे बुन लिया करेंगे। फ्रंट साइड पे हम हर बार जो है पहले फंदे को बुन रहे हैं। तो अब 5 फंदे हो गए हैं। अब फिर से हम इसके नीचे वाले ये आ जाता है, देखिए अब ये आ जाता है। कभी भी स्टिच को जो है आप रिपीट मत कीजिए, मतलब एक ही जगह से 2 फंदे मत उठाइए। तो ये अब नेक्स्ट ये वाला आ जाता है।
तो ये आपको यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आएगा। ये देखिए ये स्टिचेस, ये बारी बारी उठाने हैं हमने दोनों तरफ से। ये एक, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से भी हम ये वाला है, देखिए ये वाला, ये ध्यान देना है आपने, एक ही जगह से 2 बार नहीं उठा देना है। अब ये देखिए यहाँ से जुड़ते जाएंगे ये फंदे, और अब रॉन्ग साइड पे एक फंदा स्लिप किया। आप इसे बुन भी सकते हैं, मैं स्लिप कर रही हूँ रॉन्ग साइड वाला पहला फंदा, बाकी सारे उल्टे। ये देखिए ये सारे फंदे उल्टे, आप यहीं से उठा लीजिए इसे ऐसे। फिर रॉन्ग साइड पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है स्टिच, तो आप यहीं से उठा लीजिए ऐसे, और फिर इसे फ्रंट साइड पे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए 9 ऐसे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा जो है कान का शेप ये इस तरीके से बन चुका है। ये देखिए अब ये हम रॉन्ग साइड जो है इसी तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पैटर्न जो समझ है, पैटर्न है वो समझ आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है फंदों को, अभी हमने पहले वाला उठाया है, अभी हम एक बार और मैं बता देती हूँ। तो पहला फंदा रॉन्ग साइड पे स्लिप करके सारे फंदे उल्टे ऐसे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से उठा ले रही हूँ, ये फंदा यहाँ पे लगा रही हूँ, और फिर फ्रंट साइड पे मुड़ के मैं इसे सीधा बुन रही हूँ ऐसे। बीच के सारे फंदे सीधे, और ये अब नेक्स्ट फंदा ये है हमारा, इसे बुन लिया एंड में। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से बनता जाएगा। ये आपको, अब आशा करती हूँ कि ये आपको पैटर्न समझ आ गया है। अब ये नीचे तक जो है मैं इसी तरीके से कर लूँगी, और वापस मेरे पास 17 फंदे वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए ये जो है मेरे 17 फंदे वापस आ गए हैं। मैंने रॉन्ग साइड पे सिलाई बना ली है, और 17 फंदे हमारे वापस आ गए हैं। और देखिए जो धागा यहाँ पे मैंने जोड़ने में लगाया था उसी से इसे बांध दिया है। अब मैं इसी धागे को जो है काट लूँगी, और अब यहाँ पे जो है दूसरा कान शिफ्ट, यहाँ पे जो है दूसरा कान बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये सारे फंदे मैं यहाँ तक जो है सिलाई पर स्लिप कर लूँगी, यहाँ ये धागा काट लूँगी, और ये फंदे जो है इसी सिलाई पर इस तरीके से स्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए ये धागा मैंने काट लिया है, और ये कान वाले जो फंदे हैं ये मैंने स्लिप कर लिए हैं। अब ये 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 जो ये बीचों बीच 6 फंदे रह गए थे 2 कान के बीच, यहाँ पे जो है ये 6 फंदे भी मैंने स्लिप कर लिए हैं। अब यहाँ पे मार्कर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा कान जो है मैं सेम उसी तरीके से बनाऊंगी जैसे यहाँ पे बनाया है। तो मैं पहले ये आपको ये बना के पूरा इस पे बताती हूँ सेम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा दूसरा भी कान का डिज़ाइन हो चुका है तैयार। ये देखिए बिल्कुल सेम। तो अब जो है ये मैंने धागा जो है यहाँ पे जोड़ लिया है, इसे मैं लूँगी काट, और अब ये जितने भी फंदे मैंने स्लिप करे हुए थे सिलाई पे, ये अब रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ के जो है मैं सारे के सारे फंदे जो है इस तरीके से स्लिप कर लूँगी। तो ये सारे फंदे स्लिप कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारे ले लिए हैं सिलाई पर। अब देखिए हमारा जो मेन जो पैटर्न है उस पर हम आ गए हैं। अब हम देखिए सेम यही वाले पैटर्न जो है 2 और बार डालेंगे। तो ये अब हम इसके बाद 20 सिलाइयों में जो है इस तरीके से 2 बार और डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ऊपर 2 बार और पैटर्न को बना लिया है, और अब ये जो लेंथ मेरे इसमें आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 6 इंच की लेंथ जो है कंप्लीट हो चुकी है, और
ये इतनी चौड़ाई जो है मुझे ठीक लग रही है ऊपर सिर की। तो अब जो है हम फंदों को डिक्रीज करना और पीछे का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे। तो क्योंकि इस सेट में हमने सारे में जो है ये डिज़ाइन डाला है, तो हम पीछे की ओर भी डिज़ाइन के साथ ही बनाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास 6 फंदे यहाँ बॉर्डर के, साइड बॉर्डर जो चलता आ रहा है, 6 फंदे यहाँ साइड बॉर्डर के, 12 फंदे हम हटा देंगे। तो बीच के जो 80 फंदे हैं उन्हें हमने करना है अब डिवाइड। तो 80 फंदों को हमने इस तरीके से डिवाइड करना है। देखिए इस हिस्से में 27 फंदे रहेंगे, इस हिस्से में 27 फंदे रहेंगे और बीच में 26 फंदे रहेंगे। 27, 26, 27 हमारे 80 फंदे हो जाते हैं। और अब देखिए हमने ये जो बीच का हिस्सा है ये हमने पैटर्न के हिसाब से बुनते जाना है, और जो पैटर्न जैसा हमारा नीचे से चलता आ रहा है उसी के ऊपर चलाते जाएंगे। इजी पैटर्न है ये, आराम से ऊपर को कैरी कर सकते हैं आप। तो अब हम ये जो साइड के फंदे हैं इन्हें डिक्रीज करते जाएंगे, जैसा कि इस तरीके की कैप्स मैंने पहले भी बताई है सिंपल। तो उसी तरीके से हम इसे भी बनाते जाएंगे। तो अब मैं डिक्रीज करने का पैटर्न आपको बता देती हूँ। और ये देखिए ये वाले जो 6 बॉर्डर, साइड बॉर्डर वाले जो फंदे हैं ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये वाली सिलाई जो है हमने सारी की सारी सीधी बुननी है। अब ये 6 फंदे हमने बुन दिए, अब ये 27 फंदे जो है इन्हें भी हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो इन 27 फंदों पर जो है हम पैटर्न नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अब एक एक करके जो है डिक्रीज होता जाएगा और इसकी लेंथ जो है वो नहीं बनेगी, इसलिए हम ये सिलाई जो है सीधी सीधी बना लेते हैं। तो ये 27 फंदे हमारे यहाँ तक मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। और ये मार्कर जो है मैं कर लेती हूँ यहाँ पे शिफ्ट। और अब देखिए ये 26 फंदे हैं, यही बनते जाएंगे फ्रंट साइड और रॉन्ग साइड की तरफ। ये वाले और ये वाले साइड के फंदे हम डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब यहाँ से यहाँ जो है मैं रो 1 बनाऊंगी, फिर रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाऊंगी। तो उन्हीं 2 रोज को आपने रिपीट करते जाना है और फंदों को डिक्रीज करते जाना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम। ये वाली जो सिलाई 26 फंदे हैं, ये 26 फंदे जो है हम यहाँ तक पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। जो मार्कर से जो पहले फंदा है वो हम आगे वाले फंदे के साथ डिक्रीज करेंगे। तो शुरू के 25 फंदों पर हम पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो पैटर्न देखिए बहुत आसान है, जब आप एक बार शुरू करेंगे आपको पैटर्न जो है बिल्कुल अप्लाई करना आ जाएगा। तो मैं ये बनाऊंगी पैटर्न के हिसाब से, और ये पैटर्न देखिए मैंने बनाना सिखाया हुआ है। तो आप उसी वीडियो में से आप इस पैटर्न को दोबारा सीख सकते हैं। तो ये 25 फंदों को हम फटाफट से बना लेंगे। और कुछ यूनिक क्रिएटिविटी के लिए हम पूरे कैप में जो है डिज़ाइन को डालेंगे, क्योंकि हमने जो स्वेटर बनाया है उसमें भी पूरे में इसी को डाला हुआ है, पैटर्न को, इसी डिज़ाइन को। और सॉक्स में भी हम डालेंगे इसलिए। तो ये यहाँ तक देखिए मार्कर से एक फंदे पहले तक मैंने पैटर्न के हिसाब से बुन दिया है। ये फंदा जो है अब हम आगे वाले फंदे के साथ बनाएंगे। तो इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे, देखिए इस तरीके से स्लिप करेंगे सिलाई पर। मार्कर को हम यहाँ से निकाल देंगे, इस वाले फंदे को भी हम ऐसे स्लिप करेंगे और धागा हम पीछे कर लेंगे पहले। अब इन दोनों को हम जो है इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे बैक लूप से। अब ये मार्कर जो है ये हम यहाँ लगा लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट रो में जो है हमें आइडिया रहे कि हमने ये वाला फंदा जो है पहले वाले फंदे के साथ डिक्रीज करना है। तो ये रो 1 के एंड में इस तरीके से देखिए हमने 2 फंदों को जो है साथ में बुनना है, यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज करना है। तो अब रो 2 आपने ध्यान से देखनी है, फिर वैसे ही जो है रॉन्ग साइड पे रो 2 को रिपीट करते जाना है। तो ये वाला जो फंदा है पहला फंदा, ये 2 का 1 हमने यहाँ पे किया फ्रंट साइड पे। अब हमें इसे जो है ऐसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप कर लिया, उसके बाद आगे वाले जो फंदे हैं ये हम उल्टे उल्टे बनेंगे, और जो फंदे पैटर्न के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बनने वो वैसे बना लेंगे।
तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न जो है वो मैंने जो डाला है बहुत इजी है, और इसे आप जो है इस पे पूरे पे डालना जो है बहुत आसान है, इसलिए आप इसे आसानी से डाल सकते हैं। तो ये रॉन्ग साइड पे रो 2 पर देखिए कैसे हमने फंदों को एंड पर डिक्रीज करना है। तो ये हर सिलाई के एंड पर एक फंदा जो है डिक्रीज होगा। तो अब जो ये हमारा डिज़ाइन है ये हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, क्योंकि आगे वाला जो फंदा है ये आगे वाले जो पहला भाग है वहाँ पे उस वाले फंदे के साथ हम जोड़ के इस तरीके से करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से करेंगे। ये हम मार्कर हटा लेंगे पहले, और ये फंदा जो है आगे वाले फंदे के साथ इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे, और 2-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद मार्कर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप उसे हटा सकते हैं। तो अब फ्रंट साइड की ओर मैं एक बार आपको फिर से ये बता देती हूँ। तो देखिए, अब हम फ्रंट साइड पे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद सारी सिलाई जो है हम पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। तो जो नीचे डिज़ाइन पड़ा है उसी को हम ऊपर कैरी करते जाएंगे। सिर्फ हमने एंड पे, सिलाई के एंड पर फंदों को डिक्रीज करते जाना है, वो आपने ध्यान देना है। किसी भी सिलाई पर उसे स्किप नहीं करना है। तो ये जो पार्ट है कैप का, ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से बनाना है। तो ये बीच के जो 26 फंदे हैं ये हम बनाएंगे पैटर्न के हिसाब से, और मार्कर से पहले एक फंदा छोड़ देना है। अब देखिए इसे हम ऐसे, अब देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ इन 2 सिलाइयों को। तो पहली सिलाई में मैंने यहाँ तक बना लिया है मार्कर से ठीक एक फंदे पहले तक, और उसके बाद जो है अब इसे ऐसे स्लिप करेंगे, मार्कर निकालेंगे, आगे वाले फंदे को भी स्लिप करेंगे। आप धागा पहले पीछे कर लेंगे और इन दोनों को जो है इस तरीके से साथ में बनाएंगे। अब यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। मार्कर हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। एक बार क्लियर यहाँ से लाइन आपकी विजिबल हो जाए फिर आप मार्कर हटा दीजिएगा, अगर आप बिगिनर हैं। और अब मुड़ जाएंगे हम रॉन्ग साइड की तरफ। अब यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करके आगे वाले सारे फंदे जो है पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप और आगे वाले फंदे ऐसे पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो मार्कर से ठीक एक फंदा पहले तक हमने हर बार हर सिलाई पर पैटर्न को बनाना है। ये इस तरीके से तो ये देखिए, ये मार्कर से एक फंदा पहले ये वाला है, ये वाला फंदा हम धागा हम कर लेंगे पीछे। अब यहाँ से हम मार्कर हटाएंगे पहले, और ये अब आगे वाले इस फंदे के साथ में से साथ में बुनेंगे। सॉरी, धागा अपनी ओर ही रखना है, ये उल्टे बनने हैं। तो यहाँ ये उल्टे बनेंगे दोनों, 2 का 1 करेंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए। अब यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए। अब देखिए, ये मैंने आपको 2 बार जो है ये डिक्रीज करने का पैटर्न बता दिया है। तो बीच के ये फंदे 26 रहेंगे आपके, जो है हर बार यहाँ से एक एक फंदा यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा। तो अब हम इसी तरीके से बना लेते हैं, और फिर ये वाले सारे फंदे हमारे यहाँ तक डिक्रीज हो जाएं। हमने ये जो बॉर्डर है इसके फंदे डिक्रीज नहीं करने हैं, ये हमने खुले ही रखने हैं। तो हमने 6 फंदे पहले यहाँ तक और 6 फंदे पहले यहाँ तक, ये सारे के सारे फंदे जो हैं इसी तरीके से डिक्रीज करते जाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरे इस साइड जो बॉर्डर से पहले जितने भी फंदे थे वो मैंने बंद कर दिए हैं, और यहाँ पे भी हो चुके हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये लाइन जो है बनती जाती है जब इस तरीके से आप फंदों को डिक्रीज करते जाते हैं दोनों साइड। ये देखिए,
अब देखिए हमने यहाँ पे रॉन्ग साइड पे लास्ट जो है फंदा यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है, और क्योंकि हमने ये सिलाई यहाँ से शुरू की थी, देखिए ये फंदे हमने सीधे सीधे बुने थे। अब हम इस सिलाई को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं बीच के 26 फंदे इन्हें भी बंद कर देंगे। तो सिंपल तरीके से हम फ्रंट साइड पे हैं तो ये इस तरीके से पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से पास करते जाएंगे और इन्हें बंद करते जाएंगे। तो ये सारे बीच के फंदे हम ऐसे बंद कर देंगे। तो ये 26 फंदे होते हैं हमारे बीच में। ये 26 के 26 फंदे हम सारे के सारे बंद करेंगे। तो ये लास्ट में आ गए हैं हम, देखिए ये लास्ट, और ये एक फंदा हम आगे बॉर्डर वाला जो फंदा है उसके ऊपर से पास करके एक फंदा लास्ट वाला ऐसे डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद ये 5 फंदे हम इस तरीके से सीधे सीधे बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ से शुरू किया था हमने, ये बीच का पोर्शन सारा बुना, सारे फंदे डिक्रीज करिए, और यहाँ पे अब हमने ये फंदे सीधे बुन के पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। और अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये हमारा साइड बॉर्डर जो है ये ऐसे ही चलता जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं ये फंदे खोल देती हूँ और ये सिलाई इस तरीके से। अब देखिए ये बॉर्डर हमने जो है इस यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक बनाना है, और साथ में जो है हम यहाँ पे जो है इनको जोड़ते जाएंगे ताकि हम अलग से सिलाई करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब दूसरी साइड मुड़ जाएंगे, एक फंदा स्लिप, और यहाँ पे देखिए ये फंदे हम बुनेंगे सीधे ऐसे इस तरीके से। ये हमारा लास्ट फंदा है, ये हमने सीधा बुन दिया। अब हम दूसरी साइड मुड़ जाएंगे। अब हमने देखिए क्या करना है, अब हम यहाँ से एक एक फंदा जो है पिक करते जाएंगे। तो ये स्टिचेस जो है हमें क्लियर देखिए ये नज़र आते जाते हैं, एक एक करके हमने उठाते जाना है। तो पहले हम यहाँ से ये वाला उठा लेंगे, धागे को देखिए हम दूसरी ओर कर लेंगे पहले और फिर उठाएंगे। अब इन्हें जो है हमने साथ में ऐसे जोड़ते जाना है ऐसे। तो ऐसे करते जाएंगे तो हमें अलग से सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे किया, उसके बाद 5 फंदे सीधे, तो ये 6 फंदे हमारे इस तरीके से चलते जाएंगे। और ये दूसरी साइड रॉन्ग साइड है कैप की, यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बुने। अब हम फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये कैप की फ्रंट साइड है, तो ये मैं बॉर्डर का भी फ्रंट साइड यही ले रही हूँ। अब धागा पहले हम दूसरी ओर कर लेंगे और दूसरा स्टिच इस तरीके से उठा लेंगे, फिर पहला फंदा जो है इसके साथ सीधा बुन देंगे ऐसे, फिर 5 फंदे सीधे। तो यहाँ पे मैंने 2 बार आपको बता दिया है इसे कैसे जोड़ते जाना है बॉर्डर को कैप के साथ। तो एक और बार मैं आपको बिल्कुल आराम से बताती हूँ। देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड अंदर की साइड है, देखिए बॉर्डर की, पहला फंदा स्लिप, धागा पीछे, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे ऐसे। इसके बाद फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे और यहाँ पे पहले धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे और एक फंदा यहाँ से ये उठा लेंगे। तो ये वाला फंदा देखिए एक एक करके उठाना है हमने, 1 2 3 इस तरीके से उठाने हैं ये फंदे।
और बिल्कुल एक ही ऑर्डर में उठाएंगे तो बहुत अच्छा ये सफाई में बनेगा। तो ये ऐसे 5 फंदे सीधे, तो बस अब इसी तरीके से हम जो है यहाँ तक फंदे उठा लेते हैं ये। और अगर आपके पास कोई और मेथड है, आप किसी और तरीके से उठाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे तो जो फिनिशिंग है वो अलग सी आए, तो आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से रखी है, देखिए। तो अब यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, ये सारे फंदे मैं बुन लूँगी इस तरीके से। और फिर लास्ट में इसे जो इस बॉर्डर के साथ जो है, मैं इस बॉर्डर को जो है जैसे हम कंधे जोड़ते हैं वैसे ही रॉन्ग साइड की तरफ से कंधे जो जैसे जोड़ते हैं उसी मेथड से इसे जोड़ देंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके बताती हूँ। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने यहाँ तक पूरा इसे बुना है और साथ में इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से दानेदार तरीके से जोड़ दिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। और अब हम यहाँ पे दूसरे बॉर्डर के पास यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए, दोनों के जो पॉइंटेड सिरे हैं, दोनों को सिलाई में लिया है। पॉइंटेड सिरे हमारे बाहर की तरफ हैं और मतलब बॉर्डर से इस तरफ हैं, और इस साइड से हमने नहीं जोड़ना है इसे। और ये अभी फ्रंट साइड है। अब हम इसकी जो है रॉन्ग साइड को बाहर की ओर ले लेंगे और रॉन्ग साइड से हमने इसे जोड़ना है ताकि ये जोड़ हमारा फ्रंट साइड पे विजिबल ना हो। तो इस तरीके से रख लेंगे। देखिए, इस तरीके से रख लिया। दोनों के पॉइंटेड सिरे इस तरफ हैं और ये रॉन्ग साइड है कैप की। अब हम जोड़ लेते हैं इसे, जो हमारा मेथड है। दोनों साइड के एक एक फंदों को साथ में बुनेंगे ऐसे। आगे वाले एक और फंदे हम ऐसे साथ में बुन लेंगे। और ये 2 फंदे, अब पीछे वाले एक को हम आगे वाले से के ऊपर से पास कर देंगे। एक फंदा क्लोज हो गया है। अब ऐसे ही आगे हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं ऐसे। ये इस तरीके से, तो ये हमारे जुड़ गए हैं। और देखिए, हल्का सा अगर होल हो तो आप इसी धागे से जो है यहाँ पे थोड़ा सा सुई से सफाई दे दीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए इसे। तो यहाँ पे एक गांठ लगा के जो है इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी से सफाई दे देंगे। तो ये हमारी जो कैप है ये हो चुकी है बनके तैयार। और ये इस तरीके से अब फाइनल जो है मैं यहाँ पे डोरी बना के इसमें डालूंगी। जैसी सॉक्स में डोरियाँ होती है वैसे ही यहाँ पे डालूंगी। तो मैं वो भी आपको डाल के बता देती हूँ। तो ये हमारी कैप जो है हो चुकी है पूरी तैयार। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सॉक्स में मैं डोरियाँ डालती हूँ वैसे ही मैंने इस बार इस कैप में डोरी बना के जो है, लंबी सी डोरी बना के जो है, नीचे वाला बॉर्डर जो बॉर्डर हमने बाद में बनाया है उसमें इस तरीके से क्रोशिया की हेल्प से जो है इसे डाला है। और दोनों के जो एंड्स हैं वो बाहर की ओर इस तरीके से फ्रंट साइड की ओर बाहर को निकाले हैं इस तरीके से। तो ये बांधने में इस तरीके से आएगा बाहर की तरफ से। तो अब ये देखिए, बहुत ही प्यारी ये कैप बनके तैयार हो चुकी है और बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बताया है। ये इसकी बैक साइड है। देखिए, इसमें सिर को आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसे जो है कंफर्टेबली इसमें सिर जो है बच्चों का आता है और गर्म रहता है। तो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है कैप का तो बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको ये कैसा लगा है। और चलिए अब मिलते हैं अब अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।